नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। दोस्तों, हमारी इतिहास में सदाबहार सीरीज चल रही थी जिसमें हम वो क्वेश्चंस रख रहे थे जो कि बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस सीरीज़ के 2 पार्ट हो चुके हैं, अब ये तीसरा पार्ट है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें क्वेश्चन दे रखा है, स्वदेश बदम्ब की स्थापना किसने की थी। स्वदेश बदम्ब एक तरीके से एक स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ाने के लिए और विदेशी बाइकआउट के लिए एक छोटा सा आंदोलन है और इसकी स्थापना अश्विनी कुमार दत्ता ने की थी। तो इसका आंसर आएगा ए। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए 1857 की क्रांति, पहली बात तो ये कि हुई कब थी। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुई थी। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग ही क्रांति के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल था। पहले ये पहला वायसराय माना गया था 1857 की क्रांति के बाद। तो इसका आंसर आएगा लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग के समय में क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे अनिता मी मिला निवाज। दोस्तों, ये मराठी भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर के रहूँगा। ये बाल गंगाधर तिलक ने कोर्ट में जज के सामने कहा था। तो इसका आंसर आएगा कोर्ट। ये कहाँ पर कहे गए वाक्य है, कोर्ट में। उसके बाद इनको 7 साल की सज़ा हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जय गोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे। इन सब ने मिलकर के 1928 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए एक पुलिस अधीक्षक जिसका नाम था स्कॉट को मारने की प्लानिंग की थी लाहौर में। लेकिन इन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। स्कॉट को नहीं मार पाए, सैंडर्स की हत्या कर दी थी। इसी हत्या को लाहौर षड्यंत्र कहा गया। तो ये सब लाहौर षड्यंत्र में शामिल थे 1928 में। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी। देखो, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना पहले तो 1942 में की गई थी। 1942 में ये स्थापना जापान में की गई थी, लेकिन ये आधिकारिक चल नहीं पाई थी। बाद में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहुंचे तो 1943 में रास बिहारी घोष के साथ मिलकर के इन्होंने सिंगापुर में इसकी स्थापना की थी। जिसका आंसर आएगा सिंगापुर, जबकि ऑप्शन में जापान भी दे रखा है, जापान नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी। देखो, इसमें 4 जो दे रखे हैं, चारों सिखों के गुरु है। सबसे पहले गुरु अंगद देव, ये दूसरे गुरु थे। इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि, पंजाबी भाषा की जो लिपि है, उसकी स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह जो है वो 10वें गुरु थे। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु अर्जुन देव जो है वो 5वें गुरु है। इन्होंने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। और हरि राय जो है वो 7वें गुरु हैं। इसका आंसर आएगा गुरु अंगद देव। अगला क्वेश्चन है, बरिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे। ये एक बंगाली भाषा का समाचार पत्र है, बांग्ला समाचार पत्र है और ये समाचार पत्र का नाम है जुगांतर। जुगांतर से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है, 1946 के तेबेगा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है। ये आंदोलन खेती से संबंधित था। जितने भी काश्तकार होते हैं, खेतीहर होते हैं, उन्होंने खेती से संबंधित, खेती के विरुद्ध जो भी प्लानिंग की गई थी उसके विरुद्ध यह आंदोलन स्टार्ट किया था। और यह आंदोलन वेस्ट बंगाल में हुआ था, पश्चिमी बंगाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ पर है, किस देश में है, किस राज्य में है। देखो, ये मुस्लिम लीग नहीं पूछ रखा, यह है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिसकी 1948 में स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय तमिलनाडु में है। जबकि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी, ये तमिलनाडु में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसी अधिवेशन के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया था, क्या, कि 1930 में गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन अब शुरू करेंगे दांडी मार्च के साथ। और इसी के साथ 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था देश में। तो ये लाहौर अधिवेशन में ही फैसले हुए थे 1929 में। अगला क्वेश्चन है, ढाका में स्थित एहसान मंजिल पैलेस किस कारण से प्रसिद्ध है। ये वही पैलेस है जहाँ पे 1906 में आगा खां की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, तो इसलिए फेमस है। आंसर आएगा ए। अगला क्वेश्चन है, पी मित्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़ा हुआ है। ध्यान दें, पी मित्रा ने
1902 में अंशुलिन समिति की स्थापना की थी। ये एक एजुकेशनल समिति है, इसके साथ सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे लोग भी जुड़े हुए थे। तो इसका आंसर आएगा ए। अगला क्वेश्चन है, एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर आएगा हेनरी विवियन डेरोजियो। ये एक बंगाली कवि थे। ध्यान दें, नाम से लग रहा होगा विदेशी है, लेकिन ये बंगाली कवि थे। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना गया? देखो ये क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा, स्वतंत्र लिख रखा है, आप इस बात को समझो। सबसे पहले तो ये बंगाल के ये जो नवाब दे रखा ना, इनमें ऑप्शन में मैं बता रहा हूँ आपको। देखो शुजाउद्दौला तो बंगाल का नवाब था ही नहीं, बच गए 3। सिराजुद्दौला 1756 से लेके 1757 तक रहा था। उसके बाद मीर जाफ़र 1757 से लेके 1760 तक रहा था। मीर कासिम 1760 से लेके 63 तक रहा था। अब आपको लगेगा मीर कासिम होगा आंसर, नहीं। जो सिराजुद्दौला है, प्लासी के युद्ध में जब मारा गया, युद्ध के बाद जब मारा गया, तो इसके बाद मीर जाफ़र और मीर कासिम नवाब बने थे, लेकिन कठपुतली बने थे। इसका मतलब ये स्वतंत्र नहीं थे। तो आंसर आएगा सिराजुद्दौला। बाद में तो ये लोग जो है अंग्रेज़ों के साथ रहे थे। इसका आंसर सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? तो ये आंसर आएगा बड़ौदा विरासत में। बड़ौदा विरासत में पहली बार प्राथमिक शिक्षा की बात की गई थी, और इसमें कंपलसरी किया था कि 7 से 12 साल की उम्र के लोगों को, बच्चों को कम से कम पढ़ाया जाए। मतलब कम से कम इस उम्र के बच्चों को तो पढ़ाया जाए, आप ये ना समझें कि कम से कम पढ़ाया जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, क्योंकि इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था, वंदे मातरम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान का शीर्षक क्या है? भारत के राष्ट्रीय गान का शीर्षक जो है, भारत भाग्य विधाता, मतलब ये एक गीत है और उसी गीत से लिया गया है हमारा राष्ट्रीय गान। तो दोस्तों, इस सीरीज़ में हम आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। इसके बाद अगली वीडियो में मैं अगले क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।